2003 के पहले मध्य प्रदेश में मात्र 5 ही मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 17 हैं। और इस साल हम 2 और शुरू करने वाले हैं, सिंगरौली और श्योपुर। उसके बाद अगले साल हम 6 और शुरू करने वाले हैं। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी हमने काफ़ी एनकरेज किया है। 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी हैं हमारे मध्य प्रदेश में। आपके पास स्वास्थ्य विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग भी है, तो स्वास्थ्य विभाग में एक जो सबसे ज्यादा विवाद की बात सामने आती है बार बार, वो ये है कि सरकारी अस्पतालों की हालत, उसे बदलने का काम आप जब स्वास्थ्य विभाग में आप मंत्री बने, आपने शुरू किया कि प्राइवेट हाथों में भी सरकारी अस्पतालों की कमान सौंपी जाए या फिर मेडिकल कॉलेज ऐसे बनाए जाए जिनको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत पूरा किया जाए। तो इसके पीछे की सोच क्या थी? सवाल उठ रहे हैं कि क्या सरकार अपने बूते पे सरकारी अस्पताल या मेडिकल कॉलेज नहीं चला सकती? नहीं, अपने बूते पे भी चलाया है। 2003 के पहले मध्य प्रदेश में मात्र 5 ही मेडिकल कॉलेज होते थे, आज 17 हैं। और इस साल हम 2 और शुरू करने वाले हैं, सिंगरौली और श्योपुर। उसके बाद अगले साल हम 6 और शुरू करने वाले हैं। तो 25 मेडिकल कॉलेज तो हमारे सरकारी हो जाएंगे, 5 से बढ़ के 25। और प्राइवेट सेक्टर के लोगों को भी हमने काफ़ी एनकरेज किया है। 13 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट भी हैं हमारे मध्य प्रदेश में। और 12 ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए हैं जहां पर हमने प्राइवेट पीपीपी मोड पे लोगों को आमंत्रित भी किया है, जिसमें से 4 टेंडर हमारे सफल हो गए हैं। बाकी 8 के फिर से हम रीबिडिंग में जा रहे हैं। तो प्राइवेट सेक्टर भी यदि इन्वेस्ट करता है, हम लोग इतना इन्वेस्टर सबमिट करते हैं, लोग कितना अप्रिशिएट करते हैं कि ये मध्य प्रदेश इतना प्रोग्रेसिव स्टेट है कि प्राइवेट लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित कर रहा है। और सिर्फ आमंत्रित नहीं कर रहा, लोग आ भी रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है कि ये इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट है। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की संभावना भी है और यहाँ पर एक वातावरण भी है। तो प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करना ये सरकार की एक अच्छी इनोवेटिव अप्रोच को बताता है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार जो है वो अस्पतालों की तस्वीर नहीं बदल पा रही है, कई जगहों पर डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर की कमी एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, नई भर्तियां तो ना के बराबर हो रही हैं, वहीं कई ऐसे पद हैं जिन्हें डाइंग पोस्ट बता करके खत्म ही कर दिया गया है। तो फिर ऐसे में क्या सिर्फ इमारत बना देने से ही आपको लगता है कि चीजें बेहतर हो पाएंगी, या फिर इनमें भर्तियां भी होनी चाहिए? क्योंकि अभी तक जो भर्तियां, उनमें से कई पद तो खत्म ही किए जा रहे हैं कैटेगरीली, धीरे धीरे, जो किसी काम के शायद विभाग के अंतर्गत अब नहीं है। यदि आप पता करेंगे तो IPHS 12 के नॉर्म्स के हिसाब से 30,000 पदों की हम भर्ती कर रहे हैं। PSC से विज्ञापन निकले हुए हैं, इंटरव्यूज हो रहे हैं, कर्मचारी चयन मंडल में भर्तियां हो रही हैं, जो सिलेक्टेड लोग हैं उनकी सूची जारी हो रही है। 30,000 जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर्स भी हैं, जिसमें फार्मासिस्ट भी हैं, टेक्नीशियंस भी हैं। ये इतनी बड़ी संख्या में ये जो पद की कमी लंबे समय से महसूस हो रही थी, हमारी सरकार ने कैबिनेट में ले जाके उसको अप्रूव किया है और उसकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है।